हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर वोकेबुलरी वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मतलब सीरीज़ हमने स्टार्ट की है 5, मतलब जो है हर एक वीडियो में जो है हम 5 वोकेबुलरी वर्ड्स को जो क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का भी वीडियो जो है उसमें भी हम 5 वर्ड्स को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन वर्ड्स की बात करें अगर हम, तो ये जो है प्रीवियस ईयर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं उनमें रिपीटेडली पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है आज हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक वीडियो में हम सिर्फ 5 को ही डिस्कस करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में हम इस वीडियो को बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पास वर्ड कौन सा आ जाता है, तो जियोपार्डी। ठीक है फ्रेंड्स, जियोपार्डी की बात करें अगर हम, तो एक मिनट, यस, हाँ, सबसे पहले अगर हमारा हम वर्ड की बात करें कौन सा वर्ड आ जाता है, तो वो आ जाता है जियोपार्डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जियोपार्डी की बात करें, जियोपार्डी का क्या मतलब होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, खतरा। ठीक है, मतलब डेंजर वगैरह। ठीक है, जियोपार्डी का मतलब क्या हो गया, डेंजर हो गया। ठीक है, लेट मी चेंज इट। ओके, तो जियोपार्डी का क्या मतलब हो गया, डेंजर। ठीक है फ्रेंड्स, डेंजर या तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अ सिचुएशन वेयर समथिंग इज लाइकली टू बी लॉस्ट। एक ऐसी सिचुएशन, ठीक है, एक ऐसी हालात जहां पर हमें क्या लगे कि कुछ खत्म होने वाला है। ठीक है, कुछ मतलब खत्म होने वाला है। ठीक है, कुछ खोने वाला है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जियोपार्डी कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जियोपार्डी का क्या मतलब होता है, एक तो हम इसको खतरा भी कह सकते हैं और दूसरा क्या कह सकते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें क्या लगे कि कुछ खोने वाला है। ठीक है, कुछ लॉस्ट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स क्या क्या हो जाते हैं, यानी इसके ही सिमिलर वर्ड, इसके ही जैसे वर्ड्स कौन कौन से हो जाते हैं, तो पेरिल। ठीक है, पेरिल का मतलब भी क्या होता है, कुछ खोना या डेंजर। ठीक है, हैजर्ड, हैजर्ड का भी मतलब क्या हो जाता है, नुकसान। ठीक है, वल्नरेबिलिटी। ठीक है, प्रीकैरियसनेस। ठीक है, प्रीकैरियसनेस, फिर एंडेंजरमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें जो है किसकी सिनोनिम हो जाती हैं, तो जियोपार्डी की सिनोनिम्स हो जाते हैं, यानी इसके ही जैसे इनका मतलब भी होता है। ठीक है, अब कोई चीज है अगर, ठीक है, कोई चीज है जिसका मतलब है कि कोई खतरे में। ठीक है, तो उसके उल्टा अगर देखें उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कोई चीज है जो कि मतलब सेफ है, ठीक है, प्रोटेक्शन में है, तो उसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, उसके एंटोनियम जैसे सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड सर्टेनिटी, तो ये किसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, जियोपार्डी के एंटोनियम्स हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम जियोपार्डी की बात करें तो इसको हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, द रेकलेस ड्राइवर पुट मेनी लाइव्स इन जियोपार्डी। ठीक है फ्रेंड्स, रेकलेस होता है मतलब जिसकी स्टेट ऑफ माइंड ठीक ना हो। ठीक है, मतलब केयरलेस इंसान को हम जो है रेकलेस बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको किसी भले बुरे की मतलब कोई वो फिक्र ना हो। ठीक है, तो उसको हम रेकलेस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि द रेकलेस ड्राइवर पुट मेनी लाइव्स इन जियोपार्डी। ठीक है, जियोपार्डी का हमने पढ़ा कि खतरा, ठीक है, डेंजर, हैजर्ड, ठीक है, वल्नरेबिलिटी, इंडेंजरमेंट। ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब ये नहीं, खतरे में। ठीक है, तो जो रेकलेस ड्राइवर था उसने बहुत सारी जिंदगियों को खतरे में डाला। ठीक है, इस तरीके से हम जियोपार्डी का यूज कर सकते हैं। अनदर यहाँ पर सेंटेंस मैंने लिखा है जैसे, हिज जॉब इज इन जियोपार्डी ऑफ ही कंटिन्यूज टू अराइव लेट। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ पर, हिज जॉब इज इन जियोपार्डी, लेकिन यहाँ पर ऑफ नहीं है, इफ है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा ये हो गया था, लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी। ठीक है, ऑफ नहीं है, तो तभी यहाँ पर सेंटेंस का कुछ मीनिंग नहीं बन रहा था, इफ है। ठीक है, हिज जॉब इज इन जियोपार्डी इफ ही कंटिन्यूज टू अराइव लेट। क्या कहते हैं कि उसकी जॉब जो है वो खतरे में है अगर वो इसी तरीके से लेट आता रहा। ठीक है, अराइव मतलब पहुंचता है, अगर लेट इसी तरीके से वो रोज लेट पहुंचता है तो उसकी जो जॉब है वो खतरे में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑफ नहीं था, इफ था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें, दूसरा सेंटेंस क्या आ जाता है हमारे पास, इंडिजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिजेंट को हम कह सकते हैं कि
मतलब गरीबी, ठीक है, गरीब इंसान, ठीक है। जैसे रेफर्स टू समवन हु इज एक्सट्रीमली पोर, जो बहुत ही ज्यादा गरीब हो, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा गरीब हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडिजेंट कहेंगे, ठीक है। रेफर्स टू समवन हु इज एक्सट्रीमली पोर, उस इंसान के लिए रेफर किया जाता है जो क्या हो, बहुत ज्यादा गरीब हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम इसके सिनोनियम्स की बात करें तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने गरीब इस तरीके से लिख लिया था, सॉरी, गरीब ऐसे बनता है ये, ठीक है, थोड़ा लिखने में मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था, ठीक है, तो गरीब, ठीक है। अच्छा, इसके सिनोनियम्स की बात करें तो सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, डेस्टिट्यूट, ठीक है, डेस्टिट्यूट भी मतलब गरीब, ठीक है, यानी जिसकी बेसिक जो नीड्स है वो पूरी ना कर सकता हो जो इंसान, ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज जो है वो ना पूरी कर सके, ठीक है, उसको हम डेस्टिट्यूट बोलते हैं, तो इस तरीके से ये भी गरीब हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर इम्पावरशेड हो गया, ठीक है, इम्पेकिनस हो गया, ठीक है, पेनीलेस हो गया, नेसेसिटिशियस हो गया, ठीक है, जरूरती वाला इंसान, इंसॉल्वेंट, ठीक है, पेपराइज्ड एंड पॉवर्टी। तो ये सारे जो है ये किसके साइनोनिम्स हो जाएंगे, इंडिजेंट के, यानी ये सारी चीजें जो है इनको हम क्या कह सकते हैं, मतलब गरीब, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जिसको हम क्या रेफर करें, मतलब एक्सट्रीमली पोर हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गरीब हो, ठीक है। अब इसके एंटोनिम की बात करें, अगर सिनोनिम तो देखा बहुत ही ज्यादा गरीब, तो अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें, इसका उल्ट क्या हो सकता है, तो बहुत ही ज्यादा अमीर, ठीक है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अगर हम देखें इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाते हैं, तो एफ्लुएंट, ठीक है, वेल्दी, ठीक है, प्रॉस्पेरियस, ऑप्लुएंट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये सारे जो है ये किसके एंटोनिम हो जाएंगे, तो इंडिजेंट के एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर मैंने इंसॉल्वेंट कहा था, तो यहाँ पर सॉल्वेंट है, ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब हो गया गरीब और सॉल्वेंट का मतलब हो गया अमीर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम इसको देखें कि किस तरीके से हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस आता है हमारे पास, द क्लिनिक प्रोवाइड्स फ्री केयर फॉर इंडिजेंट पेशेंट्स, ठीक है, जो क्लिनिक है वो क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है, फ्री केयर इंडिजेंट पेशेंट्स के लिए, यानी जो एक्सट्रीमली पोर पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, ठीक है, उनको क्या देता है, फ्री केयर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड, अगर हम यहाँ पर देखें, बिकॉज ही वाज इंडिजेंट, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब था, द कोर्ट अपॉइंटेड अ लॉयर टू डिफेंड हिम, कोर्ट ने खुद से ही एक लॉयर को अपॉइंट किया उसको डिफेंड करने के लिए, ठीक है, यानी उसकी तरफ से लड़ने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अनदर वर्ड की बात करें तो आ जाता है हमारे पास हैम्पर, ठीक है, हैम्पर एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं, ठीक है, मतलब जो क्या करे, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट, ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज जो क्या करे कि मतलब कोई भी चीज हो उसको डिफिकल्ट बना ले, ठीक है, मतलब उसको मुश्किल चीज बना दे, ठीक है, मुश्किल बना दे, ठीक है। अगर इसके सिनोनियम्स की बात करें तो सिनोनियम्स क्या हो जाते हैं इसके, हिंडर, ठीक है, हिंडर भी क्या होता है, किसी चीज को डिफिकल्ट बनाना, ठीक है, इम्पीड, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट एंड एनकम्बर, ठीक है, और यहाँ पर और भी है, ठीक है, फेटर, ठीक है, फेटर, रिस्ट्रिक्ट एंड क्रैम्प, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजें किसके साइनोनियम्स हैं, तो हैम्पर के साइनोनियम्स हैं। हैम्पर यानी कोई चीज मतलब मुश्किल बनाना, ठीक है, मतलब वो आसान थी तो किसी चीज की वजह से वो मुश्किल हो गई तो उसको हम क्या कहेंगे, हैम्पर, ठीक है, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जैसे यहाँ पर फेटर है, ठीक है, फेटर, फेटर का मतलब क्या हो गया, कोई चीज मुश्किल बनाना, तो बेटर का मतलब होता है ठीक, ठीक है, बेटर, बेटर होता है ठीक, तो फेटर होता है मतलब डिफिकल्ट बनाना, तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके एंटोनियम्स की बात करें, एंटोनियम्स क्या हो जाते हैं, तो फैसिलिटेट करना, ठीक है, फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करना, मतलब डिफिकल्ट ना हो, ठीक है, हेल्प प्रोवाइड करना, एड देना, ठीक है, सपोर्ट करना और असिस्ट करना, ठीक है, ये सारी चीजें किसके एंटोनियम हो जाएंगे, हैम्पर के एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम देखें हैम्पर को हम किस तरीके से जो है सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन इज हैम्परिंग ट्रैफिक ऑन द हाईवे, क्या होता है, क्या बोल रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, मतलब जो ट्रैफिक है हाईवे पे वो ज्यादा खराब हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ये मतलब है, ठीक है। अनदर अगर हम देखें सेंटेंस, तो इंजरीज हैम्पर्ड हिज कैरियर, मतलब जो उसको जख्म वगैरह हुए उसकी वजह से क्या हुआ, उसका करियर जो है
खतरे में पड़ गया, एक तरह से कह सकते हैं उसका करियर खराब हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी हैम्पर, हैम्पर हो गया। ठीक है, तो फोर्थ अगर हम देखें वर्ड तो वो हो जाता है कनकर। ठीक है, कनकर का मतलब होता है मानना, कोई चीज को जो है किसी चीज को मानना, टू एग्री। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग जो है CONCUR कनकर है। ठीक है, CONQUER कनकर, ये एक कनकर अलग होता है, ये अलग होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज को कब्जाना। ठीक है, कब्जा कर लेना किसी चीज पे, हथिया लेना, और इसका मतलब होता है मान लेना। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो कनकर, कनकर का मतलब क्या होता है मानना। ठीक है, टू एग्री समथिंग। ठीक है, अगर इसके साइनोनिम्स की बात करें क्या हो जाते हैं, एग्री करना, ठीक है, मानना, एसेंट, एसेंट भी मानना ही होता है, कॉन्सेंट भी मानना होता है, और अप्रूव भी क्या होता है, मानना। ठीक है, तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो अब मानने का उल्टा क्या हो जाता है, नहीं मानना। ठीक है, जैसे डिसएग्री, ठीक है, डिनाई, डिसएलो, डिसअप्रूव एंड डिसेंट। ये देखिए यहाँ पर एसेंट है ना, एसेंट का उल्टा क्या आ जाएगा, डिसेंट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अप्रूव का उल्टा क्या आ जाएगा, डिसअप्रूव आ जाएगा। ठीक है, एग्री का उल्टा क्या हो जाएगा, डिसएग्री आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम देखें जो ये इसको हम क्या कहते हैं, किस तरीके से कनकर को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वी कनकर दैट मोर मनी शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। ठीक है, क्या कहते हैं कि हम मानते हैं, ठीक है, हम एग्री करते हैं, हम मानते हैं इस बात को कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है किसके ऊपर खर्चा जाना चाहिए, तो एजुकेशन के ऊपर खर्चना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई के ऊपर पैसा लगना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो अनदर अगर हम यहाँ पर देखें सेंटेंस, तो द बोर्ड कंकर्ड दैट द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। बोर्ड ने ये माना कि जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, कबूल किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट एंड द लास्ट वन दैट इज डेलीगेंस। ठीक है, तो डेलीगेंस, और मैंने आपको डेलीजेंट भी पढ़ाया था। ठीक है, डेलीजेंट। ठीक है, डेलीजेंट की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और डेलीगेंस की बात करें तो ये एक नाउन है। ठीक है, यानी नाम है ये। ठीक है, तो नाउन क्या होता है, नाम होता है, और एडजेक्टिव क्या होता है, किसी चीज की जो क्वालिटी बताता है। ठीक है, तो अगर हम डेलीजेंट की बात करें तो डेलीजेंट क्या था, एक हार्ड वर्किंग और थॉरोइंग पर्सन के लिए कहा जाता था। ठीक है, तो अगर डेलीजेंस की बात करें तो डेलीजेंस भी वही होता है, द क्वालिटी ऑफ डूइंग वर्क केयरफुली एंड थॉरोली। ठीक है, मतलब ऐसी क्वालिटी होना जिससे क्या करे, मतलब केयरफुली कोई वर्क कर रहा है और थॉरोली कर रहा है, यानी बहुत ही मेहनती तरीके से कर रहा है। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पर हम इसके साइनोनिम्स की बात करें तो हो जाते हैं एसिडियस। ठीक है, बिजी, बिजी इंसान है, कोई मेहनती इंसान है, बेला नहीं बैठा है। ठीक है, इंडस्ट्रियस, ठीक है, शेड्यूलस, तो ये किसके साइनोनिम्स हो जाते हैं, तो डेलीगेंस के साइनोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं, लेजीनेस। ठीक है, अब कोई बिजी इंसान है, मेहनती इंसान है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेजी इंसान है, मेहनत नहीं कर रहा है, हिल नहीं रहा है। ठीक है, फिर इंडोलेंस हो गया। ठीक है, नेग्लिजियंस हो गया, लेथर्गी, मैंने कल की वीडियो में आपको लेथर्गी वर्ड अलग से भी पढ़ाया था। लेथर्गी का मतलब होता है कि मतलब थका हुआ फील करना, जिसके पास एनर्जी ना हो। ठीक है, काम करने की, कुछ भी करने की एनर्जी ना हो, तो उसको हम लेथर्गी जो है इसको देखेंगे कि किस तरीके से। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास वर्ड है डेलीगेंस, हम इसको वर्ड में किस तरीके से, मतलब सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है, हर डेलीगेंस इन स्टडी लेड टू एक्सीलेंट ग्रेड्स। ठीक है, उसने मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। ठीक है, उसका जो डेलीगेंस था स्टडी के लिए, यानी एक मेहनती थी वो। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके एक्सीलेंट ग्रेड्स आए। ठीक है, तो यानी अच्छे उसके मार्क्स आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।